क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग साइड पर वैसे ही बिना हेलमेट के घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना बोले ही पूरा पीपीज में काम करते हैं। बस यही डिफरेंस होता है सेफ्टी कल्चर और सेफ्टी रूल में। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कंप्लीट अबाउट सेफ्टी कल्चर के बारे में कि क्या सेफ्टी कल्चर क्या होता है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, और क्या पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होता है, क्या निगेटिव सेफ्टी कल्चर होता है, और कैसे हम सेफ्टी कल्चर को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि सेफ्टी कल्चर के 8 सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर जो मैं बात करूँ सेफ्टी कल्चर की, तो सेफ्टी कल्चर का मतलब ही सिंपल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग सेफ्टी के बारे में क्या सोचते हैं और ग्राउंड लेवल पर कैसे उससे बिहेव करते हैं। यही किसी कंपनी का सेफ्टी कल्चर होता है। जैसे कि कई ठीक कंपनियां होती हैं जिनका फर्स्ट मोटो होता है कि सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट वो केवल बोर्ड पे ही टंगा रहता है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे वो बिहेव बिल्कुल उसके अपोजिट करते हैं। सेफ्टी उनकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है। और आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम फाइंड आउट करें कि हमारे साइड पे गुड सेफ्टी कल्चर है या बैड सेफ्टी कल्चर। उससे पहले जानते हैं कि आखिर सेफ्टी कल्चर इंपॉर्टेंट ही क्यों है। तो ये बोल रहा है कि इट्स रिड्यूज एक्सीडेंट एंड नियर मिसेस। सबसे पहला काम होता है कि जब सेफ्टी कल्चर का जो बढ़िया रहता है तो एक्सीडेंट और नियर मिसेस के चांसेस हमारी साइड पे क्या हो जाते हैं, कम से कम होते हैं। बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड करता है, तो अगर जो किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में आप सोचेंगे तो ज़रूर व्यक्ति का आप पे विश्वास होगा कि चलिए मेरा अपर मैनेजमेंट हमारी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। जिससे क्या होता है, अगर जो आपका ट्रस्ट किसी पे बिल्डअप हो जाएगा तो उसके लिए आदमी और क्या जी जान लगा के काम करता है। जिससे क्या होता है, हमारा मोरल भी बढ़ता है और वर्करों का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। और ये चौथा क्या है, सेव कॉस्ट बाय प्रिवेंटिंग इंजरी एंड डैमेज। अगर जो हमारे साइड पे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी को चोट नहीं लगेगा, तो क्या करेगा, हमारी कॉस्ट को क्या करेगा, सेव करके रखेगा। और किसी को जान माल की न नुकसान होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो दिनों रात क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ऐसे हेल्प करता है सेफ्टी कल्चर हमारे साइड पे। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमारे साइड पे गुड सेफ्टी कल्चर है या बैड सेफ्टी कल्चर। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि हमारे साइड पे बढ़िया सेफ्टी कल्चर है। तो उसमें सबसे पहला होता है कि लीडरशिप शो द रियल कमिटमेंट। रियल कमिटमेंट का मतलब है कि अगर जो लीडर जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है वो सेफ्टी के प्रति अवेयर होता है और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे और सेफ्टी रूल्स को इन्फोर्स करता है। नेगेटिव सेफ्टी कल्चर में क्या होता है कि लीडर ओनली टॉक अबाउट द सेफ्टी बट नॉट फॉलो इट्स प्रैक्टिस। मतलब केवल वो व्यक्ति जो पुअर सेफ्टी कल्चर होता है उसमें केवल व्यक्ति बात करता है सेफ्टी कल्चर, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर फॉलो नहीं करता। दूसरा क्या पॉइंट है, कम्युनिकेशन अबाउट सेफ्टी इज ओपन क्लियर एंड टू वे। अर्थात जो कम्युनिकेशन होता है टॉप मैनेजमेंट और बॉटम मैनेजमेंट के बीच में, वो क्या होता है, क्लियर होता है। अगर वर्कर के साथ कोई भी नियर मिस होता है तो तुरंत उसे रिपोर्ट करते हैं अपने सेफ्टी सुपरवाइजर और साइट सुपरवाइजर को। और निगेटिव सेफ्टी कल्चर में क्या होता है, पुअर कम्युनिकेशन होने की वजह से जो वर्कर होते हैं और सेफ्टी के प्रति इतने अवेयर ही नहीं होते कि वो नियर मिस को क्या कर सके, रिपोर्ट कर सके, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस और ज़्यादा पुअर सेफ्टी कल्चर में बढ़ जाते हैं। तीसरा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन लर्न फ्रॉम इंसिडेंट एंड मेक्स इंप्रूवमेंट। अर्थात कोई भी जो पिछला कोई गलती हुआ है तो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में उसे सीख लिया जाता है और यह गलती दोबारा ना हो इसके लिए काम किया जाता है। लेकिन पुअर सेफ्टी कल्चर में क्या होता है, जब तक कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए तब तक किसी का आँख ही नहीं खुलता। चौथा क्या होता है, एवरी वन फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी। पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में हर एक वर्कर हर एक बंदा सोचता है कि सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन पुअर सेफ्टी कल्चर में क्या होता है कि पीपल सोचते हैं कि सेफ्टी पर्सन का सेफ्टी जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। पांचवा क्या होता है कि फोकस ऑन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट। जो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है वो फोकस करता है किसी भी एक्सीडेंट को होने से पहले कैसे रोका जा सके। लेकिन निगेटिव सेफ्टी कल्चर में कोई भी नियर मिस रिपोर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जब तक कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए तब तक उससे उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करते हैं, ब्लेम गेम शुरू कर देता ना चाहते हैं। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो बोलते हैं कि सेफ्टी पर्सन इसके लिए जिम्मेदार है। अब चलिए आगे जानते हैं कि हम सेफ्टी कल्चर को बिल्ड कैसे कर सकते हैं अपने साइट। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने साइट पे कैसे सेफ्टी कल्चर को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है कि एसेस करना। सबसे पहले हमको एसेस करना है कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, किस में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, उस गलतियों को हमको ट्रैक करना है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा बार बार पीपी से रिलेटेड गलती कर रहा है तो उसको ट्रैक करना है कि पीपी से रिलेटेड गलती क्यों कर रहा है। उसके बाद उसको क्या करना है, उस पर ट्रेनिंग देना है कि अगर जो आप पीपी नहीं पहनेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, इस पर ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे कि
फिर ट्रेनिंग के बाद रिव्यू हमको करना होता है कि वो बंदा एक्चुअल में आफ्टर द ट्रेनिंग वो सेफ्टी रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। और इसी प्रोसेस को हमको क्या करना है, हर वर्क के साथ कंटिन्यू करते रहना है। इसी प्रोसेस को पहले फाइंड आउट करना है रूट कॉज क्या है, उसके बिहाफ पे ट्रेनिंग देना है, उसके बाद हमको रिव्यू करना है कि वो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है कि नहीं। यह साइकिल हमको रिपीट करना है। एक बात हमको ध्यान रखना है कि सेफ्टी एक दिन का काम नहीं है कि आज ट्रेनिंग दी है कल तो वो बढ़िया से काम करने लगा। एक कंसिस्टेंसी पे क्या होता है कि हमारी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। हमको ये साइकिल बार बार दोहरानी है। एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब समय आएगा जो सब बंदे क्या हो जाएंगे, रियल में सेफ्टी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो क्या करेंगे, सेफ्टी हमारे साइड पे धीरे धीरे हमारा मदद करेंगे बिल्डअप करने में। आते हैं अब जानते हैं कि 8 प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी वर्क प्लेस क्या है। हमारे सेफ्टी वर्क प्लेस के 8 प्रिंसिपल होने चाहिए। जो सबसे पहला है, सेफ्टी इज एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे दिमाग में रहना चाहिए कि सेफ्टी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा चीज़ नहीं है जो कि किसी दूसरे पे कहा जाए कि सेफ्टी पर्सन का ओनली जिम्मेदारी है। सेफ्टी इज अ कल्चर नॉट अ प्रोग्राम। सेफ्टी क्या है, हमारा कल्चर, हमारी कंपनी का संस्कृति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक मास मीटिंग करा दी आज इसका मतलब कि साइड पे सेफ्टी बढ़िया है, ये इसका मतलब नहीं होता। तीसरा क्या होता है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी। अगर जो एक मैनेजमेंट, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है, अगर जो वो हमको सेफ्टी के लिए इन्फोर्स नहीं करेगा, वो अगर जो हमको पावर नहीं देगा एज ए सेफ्टी पर्सन, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो टॉप मैनेजमेंट होता है वो सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रेन टू बी वर्क सेफली। ट्रेंड का मतलब क्या है कि हर एम्प्लॉय को ये पता रहना चाहिए कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या हजार्ड है और क्या क्या उसके प्रिकॉशन हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर रहनी चाहिए। पांचवा क्या है, सेफ्टी इज अ कंडीशन नॉट एम्प्लॉयमेंट। सेफ्टी क्या है, हमारी ज़रूरत है, हम उसके बिना काम नहीं कर सकते। ऑल इंजरी आर प्रिवेंटेबल। हरदम अपने दिमाग में एक चीज़ रखना चाहिए कि जितने इंसिडेंट है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन में 1-2 एक्सीडेंट चलता रहता है, तो उन बंदों को सबसे पहले साइड से बोलना चाहिए कि भाई इधर से निकलो तुम। सातवां क्या है, सेफ्टी प्रोग्राम मस्ट बी साइड स्पेसिफिक। हर साइड का क्या होना चाहिए, सेफ्टी प्रोग्राम होना चाहिए कि वो बिहाफ होना चाहिए कि उस साइड पे क्या गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। आठवां क्या है, सेफ्टी इज अ गुड बिजनेस। और जो मान लीजिए सुरक्षा, हम लोग हरदम कभी भी अपनी फैमिली पे बात आता है तो आदमी बोलता है सुरक्षा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और जो वही हम लोग वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वर्करों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि वो जैसे इंसान ही नहीं है। तो सेफ्टी हर कंपनी का, हर आदमी का एक पहली सुरक्षा रहनी चाहिए। तो सुरक्षा के साथ हम लोग किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते। ये 8 प्रिंसिपल थे हमारे वर्क प्लेस के। सो आई होप सेफ्टी कल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कि आखिर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो अगर जो है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज में बने रहें जिसमें हम लोग कंप्लीट सेफ्टी सुपरवाइजर के कोर्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अगले कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा था। थैंक यू।